तो तुलसी और प्रभु की नित्य मुलाकात होती थी। तो तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु जी एक पति पत्नी दोनों बेचारे रोते हुए आए, उनको संतान नहीं है, आप कृपा कर दें उन्हें संतान मिल जाए। राम जी ने कहा चक्कर में मत पड़ो, 73 जन्मों तक औलाद नहीं है उनको, 73 जन्म तक औलाद नहीं। इतना बड़ा अपराधी है वो दाम्पत्य, 73 जन्मों तक संतान नहीं है। और कह के राम जी चले गए। तीसरे दिन वो आए पति पत्नी, कहा गुरु जी कृपा कर दो। गुरु जी तुलसीदास जी ने कहा मेरे राम ने कहा है 73 जन्म तक संतान नहीं है। बेचारे रोते चले। एक दिन की बात थी, उनके दरवाजे पर कोई फकीर फक्कड़ महात्मा आया। भिक्षाम देही, आवाज लगाया अलक निरंजन। वही देवी जिसको संतान नहीं थी वो भिक्षा डालने को आई। साधु ने कहा बेटी ऐसा लगता है कि तू निसंतान है, तो दुखी है, तेरा चेहरा मलिन है। वो रो पड़ी, कहा हाँ गुरु जी जीवन में संतान का योग नहीं है, अब तो बस हम मन मार के ऐसे बैठ गए। उसने कहा चल चिंता ना कर, राम तेरे घर में 4 पुत्र भेजेगा, बच्चे भेजेगा। और राम ने ही कहा था कि 73 जन्म तक नहीं है। उसने कहा राम तेरे घर में एक नहीं 4 भेजेगा तेरे घर में। और यह हुआ कि आने वाले वर्ष में उसके घर में ट्विंस जोड़े के साथ 4 बच्चे हो गए, 2 बेटा 2 बेटी। पहली बार में 1 बेटा 1 बेटी, फिर 1 बेटा 1 बेटी। ईश्वर की तो बड़ी करामात है, बड़ी लीला है, अद्भुत। एक दिन तुलसीदास जी उसी गली से निकले और उस देवी ने खिड़की में से तुलसी बाबा को जाते हुए देख लिया और दौड़ करके आई और बाबा के चरणों में गिर पड़ी। कहा गुरु जी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दो। तुलसीदास जी ने कहा तेरे बच्चे? तू तो वही है ना जो 2 साल पहले मेरे पास पहुंची थी बच्चों के लिए, और मेरे राम जी ने कहा था कि 73 जन्म तक। हाँ गुरु जी मैं वो ही हूं, लेकिन आपकी कृपा से बच्चे हो गए। तुलसी ने उन बच्चों को देखा, इतने सुंदर बच्चे थे, साधु के आशीर्वाद से वे सुंदर क्यों ना होते। तुलसी को कहीं जाना था, वो लौट करके झोंपड़ी में आ गए और सोचने लगे कि दुनिया झूठ बोले, लेकिन ये ईश्वर होके झूठ बोलते हैं। कहते हैं 73 जन्म तक संतान नहीं, एक भी, और उसके घर में 4। लड़ूंगा इनसे। सो रात का इंतजार किया, राम जी आ गए, शाम को आ गए राम जी। तुलसीदास जी को कहा बाबा कैसे हो? तुलसी ने कहा चुप रहो, हम तुम जैसे झूठाओं से बात नहीं करते। भगवान ने कहा हुआ क्या ये तो बता दो। अरे क्या नहीं हुआ ये मैं तुमसे पूछता। आपने कहा 73 जन्म तक औलाद नहीं। भगवान मैंने अपनी आंखों से उसके घर में 4 बच्चे देखे, योग ही नहीं था संतान का, तो ये फिर कैसे आए? राम जी ने कहा हे महापुरुष, हे महात्मा, हे हुलसी के नंदन तुलसी, उसके तो भाग्य में नहीं था, लेकिन तुम जैसे किसी संत के आशीर्वाद के द्वारा बच्चे हो गए। राम भी उसको आशीर्वाद को काट नहीं पाया। प्रभु श्री राम जी ने कहा जिसको मैं नहीं कर पाता उसको मेरा महात्मा कर देता है, मेरा साधु कर देता है, मेरा तपस्वी कर देता है। साधु के आशीर्वाद में तो बहुत बड़ी ताकत है। ये तो ऐसे ही समझ लो जैसे मान लिया हमारे पास कुछ है नहीं, हम किसी आदमी के पास गए, कहा भैया एक 20,000 रुपये दे दो आप हमें, उधार वापस दे देंगे। या मदद में मांग लिया और उसने उसको एक 20,000 रुपये का चेक काट के दे दिया, और वो चेक बैंक में लेके गया। अब अपने तो खाते में है ही नहीं पैसा, लेकिन दूसरे आदमी ने उसमें सिग्नेचर किया है, इस बात आ जाएगी समझ में, अपना साइन कर दिया। तो मैनेजर को ये ताकत नहीं है कि वो चेक का भुगतान न करे, उसको 20,000 रुपया देना ही होगा। उसी प्रकार से इन महापुरुषों की तपस्या की पूंजी परमात्मा की बैंक में जमा है, और जब ये आशीर्वाद का चेक काट के दे देते हैं, जा बेटा हो जाएगा, मकान दुकान बन जाएगी, तो ईश्वर को कृपा के चेक का भुगतान करना ही होता है।